ये कहानी है रोहिणी और कामिनी नाम की दो जुड़वा बहनों की। रोहिणी बचपन से ही बहुत मेहनती और समझदार थी। वो अपनी माँ की मदद हर काम में करती थी और घर के हर सदस्य का ख्याल रखती थी। वहीं उसकी जुड़वा बहन कामिनी बचपन से ही थोड़ी आलसी और कामचोर थी और अक्सर काम से जी चुराती थी। इस वजह से उनके पिता सूर्यकांत हमेशा कामिनी को छोटी छोटी बातों पर डांटते थे और रोहिणी की तारीफ करते थे। कामिनी हमेशा रोहिणी से ईर्ष्या करती थी क्योंकि उसके पिताजी हमेशा सबके सामने रोहिणी की प्रशंसा करते थे। कुछ सालों बाद जब वे दोनों विवाह के योग्य हुईं, तो सूर्यकांत ने सुशांत और विवेक नाम के दो भाइयों के साथ रोहिणी और कामिनी का विवाह करवा दिया। सुशांत और विवेक दोनों भाई अपने खेत में खेती का काम करते थे और उनमें बहुत प्रेम था। शादी के बाद कामिनी ने अपने पुराने स्वभाव के चलते अपने पति विवेक को उसके भाई और अपनी बहन के खिलाफ भड़काया। उसने जोर देकर परिवार और खेत के दो हिस्से करवा लिए और झगड़कर खेत का बड़ा हिस्सा अपने नाम करवा लिया। सुशांत स्वभाव से बहुत शांत था और जमीन के लिए भाई से झगड़ा नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने ज्यादा कुछ ना कहते हुए अपने हिस्से की लगभग आधी जमीन उन्हें दे दी। इस तरह रोहिणी और सुशांत के हिस्से में खेत का बहुत कम हिस्सा आया। एक दिन सुशांत अपनी पत्नी रोहिणी से चिंतित होकर बोले, रोहिणी, आजकल फसल बेचकर हमें ज्यादा मुनाफा नहीं हो पाता है। अगर यही हाल रहा तो कुछ दिनों में हमें खेती करने के लिए कर्जा लेना पड़ जाएगा। रोहिणी ने तुरंत उत्तर दिया, आप सही कह रहे हैं सुशांत, आपको खेती के अलावा कोई और काम भी शुरू करना चाहिए जिससे हम घर का खर्चा अच्छे से चला सकें। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं एक बात कहूँ? मुझे बचपन से ही खाना बनाने का बहुत शौक है। मेरी माँ ने मुझे एक बार अपने खास मसाले वाले राजमा चावल बनाना सिखाए थे। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों मिलकर बाजार में राजमा चावल का एक स्टॉल लगाएं। वैसे भी बाजार में आसपास कोई अच्छी राजमा चावल की दुकान नहीं है। अगर हम ये काम करेंगे तो देखना हमें बहुत मुनाफा होगा। सुशांत को रोहिणी का विचार बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा, कह तो तुम ठीक रही हो रोहिणी, मैं अभी बाजार जाकर राजमा चावल बनाने का सारा सामान लेकर आता हूँ। फिर कल तुम बाजार में जाकर अपना स्टॉल लगाना। लेकिन फिर वो उदास हो गए और बोले, लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं तुम्हारे लिए सारा सामान खरीद कर ला सकूं। तभी रोहिणी ने सुशांत को अपने बचत किए हुए कुछ पैसे दिए। सुशांत उन पैसों को लेकर बाजार गए और राजमा चावल बनाने का ढेर सारा सामान खरीद लाए। हे भगवान, मैं तो भूल ही गई। राजमा चावल बेचने के लिए हमें एक ठेला भी तो किराए पर लेना होगा, लेकिन बचत के सारे पैसे तो सामान लाने में ही खर्च हो गए। रोहिणी की बात सुनकर सुशांत भी परेशान हुए, लेकिन उन्होंने उसे शांत करते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। गांव में मेरे बहुत से जानकार हैं, कोई ना कोई हमारी मदद जरूर करेगा। इतना कहकर सुशांत बाहर चले गए। रास्ते में उन्हें मनोहर काका मिले। सुशांत को परेशान देखकर मनोहर काका ने पूछा, क्या हुआ बेटा सुशांत, तुम इतने चिंतित क्यों हो? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सुशांत ने उन्हें अपनी सारी परेशानी बताई। मनोहर काका मुस्कुराए और बोले, अरे बेटा, इसमें इतनी चिंता करने वाली क्या बात है? मेरे घर के आंगन में मेरा पुराना ठेला पड़ा है, तुम उसे ले जाओ। हाँ, थोड़ी मरम्मत करानी पड़ेगी, लेकिन तुम्हारा काम हो जाएगा। मनोहर काका की बात सुनकर सुशांत बहुत खुश हुए। वो ठेला लेकर आए और उसकी अच्छी तरह से मरम्मत कर दी। अगले दिन रोहिणी सुबह जल्दी उठी और राजमा चावल बनाने में लग गई। सुशांत ने भी राजमा चावल बनाने में रोहिणी की मदद की। राजमा चावल बनाकर रोहिणी अपना ठेला लेकर बाजार की ओर निकल गई और सुशांत खेती करने अपने खेत की ओर निकल गए। बाजार में ठेला लगते ही वहां उसके राजमा चावल की स्वादिष्ट खुशबू फैल गई। उस खुशबू को सूंघते हुए लोग उसके ठेले पर आने लगे। वाह बहन जी, क्या खुशबू है। जब इन राजमा चावल की सुगंध इतनी अच्छी है तो ये खाने में कितने स्वादिष्ट होंगे। मुझे तो इन्हें देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। जल्दी से एक प्लेट लगा दीजिए। रोहिणी ने मुस्कुराते हुए बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं भैया, बस अभी देती हूँ। रोहिणी ने गर्मा गर्म राजमा चावल ग्राहक को दिए। राजमा चावल खाकर वो ग्राहक बहुत खुश हुआ।
धीरे धीरे उस स्वादिष्ट खुशबू के कारण रोहिणी के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। जो भी ग्राहक उसके राजमा चावल खाता था वो अपनी उंगलियां चाटता रह जाता था। काम के पहले दिन ही इतनी अच्छी बिक्री देखकर रोहिणी बहुत खुश हुई। अगले दिन फिर से उसने राजमा चावल बनाकर बाजार में बेचे और इस बार तो और भी ज्यादा लोग उसके हाथ के बने राजमा चावल खाने आए। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में उनकी आमदनी बहुत अच्छी होने लगी और रोहिणी ने काफी पैसे बचा लिए। कुछ महीनों बाद रोहिणी ने सुशांत से कहा, सुशांत जी, कुछ महीनों की कमाई से मैंने ये पैसे जोड़े हैं। आप हर रोज पूरा दिन खेत में काम करते हैं और फिर सामान लाने के लिए बाजार तक पैदल चलकर जाते हैं। आप कितना थक जाते होंगे। मैं चाहती हूँ कि आप एक मोटरसाइकिल ले लें। इससे आपकी थकावट भी कम होगी और आपका समय भी बचेगा। सुशांत ने मना करते हुए कहा, नहीं रोहिणी, ये सब फालतू का खर्चा है। तुम पैसे बचाकर अपने पास रखो, बाद में काम आएंगे। रोहिणी ने समझाया। अरे आप चिंता मत कीजिए, मैंने जरूरत के समय के लिए पैसे अलग से बचा कर रखे हैं। आप ज्यादा मत सोचिए और अपने लिए एक मोटरसाइकिल ले लीजिए। रोहिणी के बार बार कहने पर सुशांत ने एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल ले ली और बचे हुए पैसों की एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट करा के बैंक में जमा करा दिए। कुछ ही महीनों में रोहिणी और सुशांत की इतनी तेज तरक्की देखकर कामिनी को बहुत ईर्ष्या होने लगी। उसने अपने पति विवेक से कहा, आखिर कब तक हम ये खेती करके थोड़ी सी कमाई में गुजारा करते रहेंगे। अरे रोहिणी और सुशांत भाई साहब को देखो, कैसे कुछ ही महीनों में उन्होंने इतनी तरक्की कर ली। अब तो सुशांत भैया ने अपने लिए एक मोटरसाइकिल भी ले ली है और एक आप हैं जो अपने लिए आज तक एक साइकिल भी नहीं ले पाए हैं। कामिनी ने आगे बोला, मैं तो कहती हूँ कि मैं भी बाजार में अपना एक राजमा चावल का स्टॉल लगा ही लेती हूँ। और तो और मैं रोहिणी से भी ज्यादा स्वादिष्ट राजमा चावल बनाती हूँ। देखना, मेरे हाथ के राजमा चावल खाकर कोई भी उसके हाथ के राजमा चावल नहीं खाएगा। आप एक काम कीजिए, मुझे राजमा चावल बनाने का सारा सामान और एक ठेला लाकर दे दीजिए। कल से मैं भी राजमा चावल बनाकर बाजार में अपना ठेला लगाऊंगी। कामिनी की बातों से प्रभावित होकर विवेक भी राजमा चावल का ठेला खोलने के लिए तैयार हो गया। लेकिन कामिनी ने खेतीबाड़ी से कमाए पैसों में से एक भी पैसा नहीं बचाया था, इसलिए उसने राजमा चावल का स्टॉल खोलने के लिए अपने खेत को एक जमींदार के पास गिरवी रख दिया। कामिनी ने भी अपना राजमा चावल का ठेला खोल लिया और रोहिणी के ठेले के ठीक सामने लगा लिया। जहां रोहिणी 20 रुपए में राजमा चावल की एक प्लेट बेचती थी, वहीं कामिनी अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए 15 रुपए में एक प्लेट बेचने लगी। उसके ठेले पर रोहिणी के ठेले से कम दाम देखकर कुछ ही देर में ग्राहकों की भीड़ लग गई। लेकिन जो स्वाद और गुणवत्ता लोगों को रोहिणी के राजमा चावल में मिलती थी, वो स्वाद उन्हें कामिनी के राजमा चावल में नहीं मिला। एक ग्राहक ने कामिनी से कहा, बहन जी, सच कहूँ तो आपके राजमा चावल में वो बात नहीं जो रोहिणी बहन जी के राजमा चावल में है। उनके राजमा की तो खुशबू इतनी अच्छी होती है कि मुंह में पानी आ जाता है। ग्राहक के मुंह से रोहिणी की तारीफ सुनकर कामिनी और भी ईर्ष्या से भर गई। अगले दिन राजमा चावल को स्वादिष्ट बनाने के लिए उसने उनमें बहुत तेज मिर्च मसाले डालकर राजमा बनाए। लेकिन तेज मिर्च मसाले डालने से उसके राजमा का स्वाद बहुत ही चटपटा और तीखा हो गया और एक निवाला, अरे ये कैसे राजमा बनाए हैं, इतने तीखे? बहन जी, ये पकड़ो आपके राजमा चावल। आपके ये 15 रुपए के धुआं निकालने वाले राजमा चावल से तो अच्छा है कि मैं 20 रुपए देकर रोहिणी दीदी के हाथ के राजमा चावल खाऊं। उनके हाथ में जो स्वाद है वो किसी के हाथ में नहीं। सभी ग्राहक कामिनी को कोसते हुए वहां से चले गए और रोहिणी की दुकान से राजमा चावल खरीदकर खाने लगे। ये देखकर कामिनी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अगले दिन उसने एक शैतानी योजना बनाई। सुबह सुबह वो रोहिणी की खिड़की से उसके घर के अंदर झांकने लगी और जैसे ही रोहिणी खेत से सब्जियां लेने बाहर गई, मौका देखकर कामिनी ने रोहिणी के राजमा में खूब सारी मिर्च मिला दी। रोहिणी घर आकर अपनी राजमा चावल लेकर बाजार में बेचने चली गई। तभी एक ग्राहक उसके ठेले पर आया, लेकिन राजमा चावल खाते ही उसके पसीने छूट गए। अरे ये क्या खिला दिया भगवान, इतनी मिर्च, पानी। ग्राहक की हालत देखकर रोहिणी ने उसे पानी दिया और जब उसने खुद अपने राजमा चक्कर देखे तो उसकी आंखों से पानी आ गया। हे भगवान, ये कैसे हो गया? मैंने तो राजमा में इतनी मिर्च डाली ही नहीं थी, तो फिर ये इतने तीखे कैसे हो गए? मुझे कुछ भी करके इनका स्वाद ठीक करना होगा। रोहिणी ने तुरंत एक उपाय सोचा। वो पास वाली दुकान से खूब सारी दही लेकर आई।
उसने राजमा में थोड़ा पानी, नमक और दही मिलाकर मिर्च के स्वाद को कम कर दिया और ग्राहकों को खाने के लिए दिए। अरे वाह रोहिणी दीदी, आज राजमा में कुछ अलग डाला है क्या? बड़ा ही गजब का स्वाद आ रहा है, खाकर मजा आ गया। मैं तो कहता हूँ अब से आप हर रोज ऐसे ही राजमा बनाइए। ग्राहक की बात सुनकर रोहिणी बहुत खुश हुई। हर दिन की तरह आज भी उसकी कमाई बहुत अच्छी हुई और उसके सारे राजमा चावल बिक गए। वहीं उसके सामने खड़ी कामिनी के ठेले पर गिने चुने कुछ ही ग्राहक गए। ईर्ष्या से जलकर देर रात को कामिनी ने रोहिणी के ठेले में आग लगा दी और उसे पूरी तरह से जला दिया। सुबह जब रोहिणी उठी, ठेले की ऐसी हालत देखकर उसे बहुत दुख हुआ। वो परेशान होकर घर के अंदर बैठ गई और उस दिन राजमा चावल बेचने बाजार भी नहीं गई। तभी शाम को कामिनी रोहिणी के पास दौड़ती हुई आई और जोर जोर से रोने लगी। क्या हुआ कामिनी, तू इस तरह से क्यों रो रही है? आंसू पोंछते हुए कामिनी ने बताया, रोहिणी दीदी, मैंने आपसे जलकर पहले तो आपके राजमा को खराब करने की कोशिश की और जब मेरी वो तरकीब काम नहीं आई तो मैंने आपके ठेले को ही आग लगा दी। इसलिए मेरे गुनाहों की सजा आज विवेक जी को मिल रही है। उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई है। डॉक्टर ने कहा है कि उनका ऑपरेशन करना होगा, जिसमें 5 लाख रुपए का खर्चा है। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं उनका इलाज करा सकूं। तुमसे जलकर मैंने जो राजमा चावल का ठेला खोला था, उसके लिए मैंने हमारी जमीन तक गिरवी रख दी थी। कामिनी की बातें सुनकर रोहिणी को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने बड़ा दिल रखकर कहा, कामिनी, जो हुआ सो हो गया, तुम चिंता मत करो। विवेक भैया का इलाज मैं और सुशांत जी करवाएंगे। हमने बचत करके जो भी पैसा जोड़ा है, हम उसे डॉक्टर की फीस भर देंगे और अगर उसके बाद भी पैसे कम पड़े तो हम अपना खेत बेच देंगे, लेकिन विवेक भैया को कुछ भी नहीं होने देंगे। रोहिणी की बात सुनकर कामिनी की आंखों में पछतावा के आंसू आ गए। एक साथ इतने सारे पैसों का इंतजाम करने के लिए सुशांत ने अपना छोटा सा खेत बेच दिया और हॉस्पिटल में विवेक के ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपए जमा करवा दिए। ये सब देखकर कामिनी को अपनी करनी पर बहुत पछतावा हुआ। उसने रोहिणी और सुशांत से माफी मांगी। रोहिणी और सुशांत ने भी बड़ा दिल रखकर उसे माफ कर दिया। अब दोनों बहनें मिलकर बाजार में अपने राजमा चावल का स्टॉल लगाती थीं और रोहिणी कामिनी राजमा चावल वाली के नाम से पूरे शहर में मशहूर हो गईं।